गुड आफ्टरनून ऑल। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम चल रहे थे हम वर्टिब्रेटा में हम लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे पाइसेस, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, है ना। रेप्टाइल्स के बाद क्या है हमारे पास एव्स और मेमेलिया, दो हमारे पास बचे हुए हैं। तो एव्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट क्लास में ये बता रहा था कि एव्स रेप्टाइल्स क्या किए कि मॉडिफाई हुए उड़ने के लिए, राइट, और क्या बना, एव्स बना। तो बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होंगे जो रेप्टाइल से बदल के एव्स में आए हैं, वो कैरेक्टर को खास हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एव्स में क्या आते हैं, बर्ड्स। जितने भी बर्ड्स हैं सब किस में आते हैं, एव्स में आते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड इज नॉन एज ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड को आप क्या बोलते हो, ऑर्निथोलॉजी बोलते, ये याद रखो, ठीक है। इसमें एक साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सलीम अली, इनका नाम भी आप याद रखो, क्वेश्चन में आते रहता है ये, डॉक्टर सलीम अली। ये इंडिया के बर्ड में स्टडी करने वाले इंडियन साइंटिस्ट जो बर्ड में स्टडी किए, ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। बैटमैन नहीं बोल रहे हैं, बर्ड मैन बोल रहे हैं। क्या है, बर्ड में नहीं आता, बैट किस में आता है, मैमल्स में आता है, ठीक है। तो ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया है, क्लियर। चलो टेम्परेचर के बारे में बात करें तो ये होम्योथर्मिक होंगे। होम्योथर्मिक मीन्स मेंटेन द टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, होम्योथर्मिक। ये पहला ऑर्गेनिज्म है अभी तक जो होम्योथर्मिक है, इससे पहले सबके सब पॉइक्योथर्मिक थे, ठीक है। बॉडी शेप एंड डिवीजन के बारे में बात करें तो बॉडी इनका बोट शेप होता है, और इनका जो बॉडी है उसमें आपको हेड, नेक, ट्रंक और टेल, ये चार रीजन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें नेक जो होता है वेल डेवलप्ड होता है और लॉन्ग भी होता है ना। कई सारे पक्षी आप देखो गला बराबर निकला रहता है, नेक लंबा होता है, ठीक है। और उसके बाद अगला कैरेक्टर हम ये देख रहे हैं कि फेदर्स इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ बर्ड, ऑल बॉडी इज कवर्ड विद फेदर, ठीक है। ऑल बॉडी, पूरा बॉडी क्या होता है, फेदर से कवर्ड होता है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, स्किन इनका कैसा होगा, ड्राई होगा, इसमें स्किन कैसा होगा, ड्राई होगा और फेदरी होगा, क्योंकि फेदर से कवर्ड है तो कैसा होगा, फेदरी होगा, ड्राई होगा। किसी भी प्रकार का कोई ग्लैंड नहीं है स्किन में, ग्लैंड्स अपसेंट, ये पॉइंट याद रखो, ग्लैंड्स अपसेंट होगा, ठीक है। सिर्फ टेल में, कहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, टेल में एक ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड। टेल में क्या मिलता है, ऑयल ग्लैंड मिलता है, जिसको आप बोलते हो क्रीम ग्लैंड। ग्लैंड का नाम क्या है, क्रीम ग्लैंड, ठीक है। क्रीम ग्लैंड प्रेजेंट होता है टेल में। वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ फेदर, क्लियर। क्या हो रहा है, देखो पहला पॉइंट तो आप सबसे पहले रेप्टाइल्स, बर्ड्स बनने की इच्छा जाहिर की है हवा में उड़ने के लिए। तो सबसे पहले उनके पास बॉडी, उनका कैसा बोट शेप हो गया और उनके बॉडी में पूरा फेदर्स आ गए। फेदर्स आने के बाद जब वो उड़े तो हवा ड्राई होने के कारण उनका पंख भी पूरा क्या हो गया, ड्राई, खुरदुरा होने लग गया, कटने लगा। तो इसको भरपाई करने के लिए उन्होंने टेल में एक ऑयल ग्लैंड बनाया, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, क्रीम ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करता है, उनके फेदर्स को लुब्रिकेट करके और ऑयलिंग करके चिकना बना के रखता है, जिससे हवा से रेजिस्टेंस नहीं मिलता, प्रतिरोध नहीं मिलता है और पंख भी नहीं टूटता है, ठीक है। तो क्रीम ग्लैंड मिलेगा इनको सिर्फ टेल में, अदरवाइज इनका पूरे बॉडी में ड्राई है, किसी भी प्रकार का ग्लैंड नहीं है। जबकि हमारे मैमल्स में बात करें तो आपके में कई प्रकार का ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड है, ऑयल निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, पूरे बॉडी में ग्लैंड्स है। इनके बॉडी में ग्लैंड्स नहीं है, टेल में मिलेगा। और कौन सा ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड, नाम क्या है, क्रीम ग्लैंड, काम क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ फेदर। फोर लिम्ब के बारे में बात करें, क्योंकि टेट्रापोडा में तो फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब दोनों होगा। फोर लिम्ब यहाँ पे मॉडिफाइड इनटू विंग्स, विंग्स के लिए ये मॉडिफाई होंगे, क्लियर।
हिंड लिम्ब के बारे में बात करें तो हिंड लिम्ब आपको हेल्प करता है बर्ड्स को, इनको क्लैस्पिंग द ब्रांचेस को होल्ड करने में। पेड़ में जो ब्रांचेस होते हैं, अब जो पक्षी ऐसे जाके बैठता है ना, तो ये इनका हिंड लिम्ब है, इससे इनको क्लैस्पिंग पकड़ने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, और मुर्गा देखे होगे तो वॉकिंग करने के लिए, ये हिंड लिम्ब का काम है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें इनके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अलावा इनके पास 2 स्पेशल ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। हैव एडिशनल मतलब अलग से, एक्स्ट्रा है। हैव एडिशनल गिजार्ड एंड क्रॉप, ये 2 ऑर्गन मिलेगा आपको, गिजार्ड एंड क्रॉप। इजोफेगस जो होता है, इजोफेगस क्या होता है, मॉडिफाई होके क्रॉप बना लेता है, मॉडिफाई एंड फॉर्म क्रॉप्स। ये क्या बना लिया, क्रॉप बना लिया। क्रॉप में क्या होता है, क्रॉप में सबसे पहला डाइजेशन इनका कहाँ होगा, क्रॉप में होगा। क्रॉप में डाइजेशन होने के बाद मैस्टिकेशन होगा, उसके बाद जो जितना भी डाइजेस्ट हुआ या फिर कुछ डायरेक्ट जो फूड वो स्वेलो करेंगे, वो सब फूड अनडाइजेस्टेड फूड, हार्ड फूड जो भी होगा वो उनके गिजार्ड में जाएगा। गिजार्ड इज इक्विवेलेंट टू आपका मिक्सी, जो मिक्सी होता है ना जिसमें चटनी बनाते हैं, ये गिजार्ड वैसे ही होता है। इसमें बहुत सारे मस्कुलर प्लेट होते हैं जो खाना पकड़ के मैस्टिकेट करके ग्राइंड कर देते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग का काम करता है गिजार्ड, और क्रॉप हेल्प करता है डाइजेस्टिकेशन में, मैस्टिकेशन में, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रक्चर आपको बर्ड्स में देखने को मिलेंगे, सभी बर्ड्स में, ठीक है। मॉडिफाइड क्रॉप। आगे देखते हैं, तो क्लोआका प्रेजेंट होगा। क्लोआका आपको याद होगा, सिंगल ओपनिंग, सिंगल चैम्बर होता है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सक्रीटरी कैनाल ओपन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोआका। तो क्लोआका प्रेजेंट आपको याद रखना चाहिए। रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो रेस्पिरेशन इनका स्पॉन्जी लंग्स कैसे होता है, स्पॉन्जी लंग्स से होता है, ठीक है। इसके अलावा एयर सेक्स ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एयर सेक्स समझो कि ये आपका ऐसे ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ये डिवीजन हुआ, इसके बाद यहाँ पे जैसे एल्वोलाई होता है वैसे ही इनके पास बड़े एयर सेक्स होते हैं, और ये एयर सेक्स लंग्स से कनेक्टेड रहते हैं। तो लंग्स को हेल्प करता है ये एयर सेक्स गैस एक्सचेंज करने के लिए। तो अपन बोल रहे हैं स्पॉन्जी लंग्स से होगा रेस्पिरेशन, एंड एयर सेक्स आल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। लंग्स को क्या करेगा, हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में, ठीक है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूस करते हैं बर्ड, है ना। तोता सब आप देखिए कि साउंड बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सुबह चहचहाते हैं। उसके लिए जो ये ऑर्गन है इसका नाम है सिरिंज, ठीक है। इसका नाम क्या है, सिरिंज। हमारे अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, वोकल कॉर्ड बजने से जो बजता है, आवाज आता है हमारा, वो है लिरिंग्स, है ना। एल से शुरू होता है, ये एस से शुरू होता है, सिरिंग्स, ठीक है। सिरिंग्स क्या है, ट्रैकिया में ही मिलता है आपको। कहाँ मिलेगा ये, अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। जैसे ये ट्रैकिया है तो इसमें बीच में थोड़ा एकदम पतला सा दब जाता है, और यही वाला जो पोर्शन है इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिरिंज बोलते हैं, ठीक है। आपको बस समझने के लिए। हार्ट की बारे में बात करें तो हार्ट आपका भी 4 चैम्बर होगा, 4 चैम्बर हार्ट होगा। तो आप 9-10 में पढ़े होंगे कि ह्यूमन में 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो डबल सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ आप लिखोगे कि डबल सर्कुलेशन प्रोजेक्ट, ये पहला निज़ाम है ना, क्रोकोडाइल को छोड़ के। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एक्सेप्शन था जहाँ 4 चैम्बर था, ठीक है। तो 4 चैम्बर हार्ट में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। आरबीसी इनका न्यूक्लिएटेड होगा, आरबीसी इनका क्या होगा, न्यूक्लिएटेड होगा, मतलब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होगा। मैमल्स में आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है ना, हमारे अंदर जो आरबीसी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बिना न्यूक्लियस के सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीसी कैसा होगा बता रहा हूँ मैं आपको, न्यूक्लिएटेड होगा। स्कल के बारे में बात करें, खोपड़ी अगर देखें स्कल, तो स्कल इनका मोनोकोंडाइलिक होगा, मोनोकोंडाइलिक, ठीक है। मोनोकोंडाइलिक क्या होता है, ये जैसे आपका ब्रेन स्कल खोपड़ी है, तो खोपड़ी में यहाँ से कनेक्टिविटी रहता है स्पाइनल कॉर्ड से, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं कोंडाइल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोंडाइल। इसी से हड्डी उड्डी फिक्स हो गया, कंटिन्यू चलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोंडाइल। अगर सिंगल है, एक ही कोंडाइल है, तो उसको बोलते हैं मोनोकोंडाइलिक,
अगर डबल है तो डाइकोंडाइलिक। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि इनका वर्ड से स्थल कैसा होगा, मोनोकोंडाइलिक होगा। उसके बाद और बात करें लास्ट 4 वर्टिब्रा, क्योंकि ये वर्टिब्रा में आ रहे हैं तो इसके पास वर्टिब्रल कॉलम है और इनका जो लास्ट 4 वर्टिब्रा है वो फ्यूज हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। फ्यूज होके वो क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं पाइगोस्टाइल, ठीक है। लास्ट 4 कॉर्डल वर्टिब्रा फ्यूज टुगेदर, फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म पाइगोस्टाइल, पाइगोस्टाइल, ठीक है। पाइगोस्टाइल पीछे होता है, ये इनको हेल्प करता है मूवमेंट में, है ना। फेदर के साथ में, फेदर जैसे ये उड़ रहे हैं तो पीछे ये ऐसा, अगर चारों अलग अलग जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो चारों हड्डी ऐसे ऐसे होगा, तो चारों जुड़ गए, अब क्या कर रहा है, ऐसा मूवमेंट करने में हेल्प करता है टेल की जैसा, ठीक है। तो पाइगोस्टाइल बोलते हैं, ठीक है। पाइगोस्टाइल की अंदर नीचे में वहाँ पे आपका ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगा टेल के आसपास में, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। स्टर्नम, स्टर्नम आपका कहाँ है, आपको याद होगा, ये रिब केज के बीच में ये जो हड्डी है सेंटर में यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो स्टर्नम में इनका जो स्टर्नम का जो बेस है, नीचे वाला पोर्शन है, ये मॉडिफाइड होता है, थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है, फूला हुआ रहता है, इसलिए फूला हुआ है, थोड़ा मोटा है वहाँ पे, कि वहाँ पे फ्लाइट मसल्स, जो मसल्स जो उसको पक्षी को फ्लाइट करने में, हवा में उड़ने में मदद करते हैं, वो स्पेशल मसल होता है ना, तो उस मसल को होल्ड करने में, उनका चेस्ट बनाने के लिए, होल्ड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको जो स्टर्नम हम बताए हैं कि बेस ऑफ द स्टर्नम, बेस ऑफ द स्टर्नम is swollen to hold flight muscles, to hold flight muscle, flight muscle मतलब जो उड़ने में मदद करते हैं उस मसल को क्या बोलते हैं, flight muscle। और इस जो बेस ऑफ द स्टर्नम जो मॉडिफाइड है, इसको हम बोलते हैं कील, क्या बोल रहे हैं, कील बोल रहे हैं, ठीक है। स्टर्नम जो नीचे मॉडिफाइड है, थोड़ा फूला हुआ है, उसको यहाँ स्पेशल नाम देते हैं कील, क्लियर। आई में अगर बात करें तो आई में इनके पास एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, कंघी जैसा स्ट्रक्चर है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं, पैक्टेन, पैक्टेन बोलते हैं जिसको। पैक्टेन क्या करता है, एक तो आई को सपोर्ट वहाँ रहने में हेल्प करता है, दूसरा आई को उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पैक्टेन के साथ में आप यहाँ लिख लोगे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई बॉल, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आई बॉल, ठीक है। सेक्सुअलिटी के बारे में बात करें तो यूनिसेक्सुअल होंगे ये, ठीक है। डाइमॉर्फिज्म क्लियर होगा, डाइमॉर्फिज्म क्लियर विजिबल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, और ये कैसे होंगे, अंडा देने वाले होंगे, तो ओवीपेरस होंगे, ठीक है, क्लियर। सेक्सुअलिटी यूनिसेक्सुअल है, मतलब बर्ड्स मेल फीमेल अलग है, और डाइमॉर्फिज्म मतलब डाइमॉर्फिज्म क्लियर है, मतलब दोनों को पहचानना मॉर्फोलॉजिकली ऊपर से आप देखोगे ये मेल है ये फीमेल है, बहुत क्लियरली देख बता पाते हैं अपन, इसी को हम बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म, क्लियर है, डाइमॉर्फिज्म विजिबल है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और अंडा देने वाले हैं तो ओविपेरस है, क्लियर। इतना पॉइंट। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे और लिखते हैं अपन, यूरिनरी ब्लैडर अब्सेंट होगा, यूरिनरी ब्लैडर इनमें क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखो, यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो इतना के साथ हमारा लगभग क्या हो गया, आपका एव्स कंप्लीट हो गया। इसमें एक पॉइंट और अपन ऐड कर सकते हैं, एंडोस्केलेटन, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में यहाँ लिखता हूँ मैं, एंडोस्केलेटन, इनका जो अंदर का बॉडी होगा एंडोस्केलेटन बोनी होगा, स्केलेटन, ये कैसा होगा, बोनी होगा, ठीक है। बोनी मतलब ऑसिफाइड, ऑसिफाइड मतलब बोनी, बोन पहले कार्टिलेज था, कार्टिलेज क्या हो जाता है, ऑसिफिकेशन प्रोसेस, मतलब उसमें कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होते 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 कार्टिलेज धीरे धीरे क्या बन जाता है, बोन बन जाता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑसिफिकेशन। और ऑसिफाइड मतलब
बोन बन चुका है, ठीक है। और इनके जो लॉन्ग बोन होते हैं, लॉन्ग बोन जो होता है उसमें एयर कैविटी होता है, इसीलिए ऐसे बोन को आप क्या बोलते हो, न्यूमेटिक बोन बोलते हो, न्यूमेटिक बोन, ठीक है। न्यूमेटिक बोन वो जो लॉन्ग बोन्स है बर्ड्स के, जिसमें एयर कैविटी भरा पड़ा है, बीच में खोखला है, होलो है, एयर कैविटी भरा पड़ा है, ऐसे बोन को आप क्या बोलते हो, न्यूमेटिक बोन बोलते हो। ये एडाप्टेशन है ताकि उनका वेट कम कर सके अपना, ताकि उनको उड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए एडाप्टेशन है कि बोन्स में कैविटी, एयर कैविटी है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, न्यूमेटिक बोन्स बोल रहे हो, उस टाइप ऑफ बोन को न्यूमेटिक बोन बोल रहे हो। और क्या क्या एडाप्टेशन आप देख रहे हो उड़ने के लिए, तो सबसे पहला एडाप्टेशन तो ये देखिए कि इनका बॉडी बोर्ड शेप हो गया। उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास टेल में ऑयल ग्लैंड, क्रीम ग्लैंड है, जो फैदर को लुब्रिकेशन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तीसरा चीज़ आप ये देखें कि यूरिनरी ब्लैडर इन्होंने हटा दिया है ना, यूरिनरी ब्लैडर हटा दिया तो वेट इनका कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। यूरिनरी ब्लैडर में न्यूमेटिक बोन है, न्यूमेटिक बोन के बाद आप ये देखें कि इनका जो स्टर्नम है, स्टर्नम मॉडिफाइड है टू फॉर्म कील, और कील से फ्लाइट मसल अटैच होता है, क्लियर। तो ये सब मॉडिफिकेशन आप देखिए रेप्टाइल से बर्ड्स बनने के लिए, ये सब मॉडिफिकेशन खास आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि देयर आर नॉन फ्लाइटिंग बर्ड ऑल्सो, ऐसे बर्ड्स भी हैं जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, इमू हो गया, ये फ्लाइट नहीं करते हैं, ये उड़ते नहीं हैं। इन बर्ड्स में आपको यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा क्योंकि ये फ्लाइट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो यूरिनरी ब्लैडर इनमें मिलेगा, इनके में कील नहीं मिलेगा। कील किस में मिलेगा, जो उड़ रहे हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर फ्लाइटलेस बर्ड में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, कील अब्सेंट है, पाइगोस्टाइल अब्सेंट है, ये सब चीज़ क्या होता है फ्लाइटलेस बर्ड में अब्सेंट होता है, ठीक है। तो आप इसको कवर करो, इसके बाद हम जो अभी मैं पॉइंट जो बोल रहा हूँ उसको भी दिखा देता हूँ, फिर अपन आगे एग्जाम्पल देखिए, फिर मैमल्स देखते हैं। चलो इसको कवर करो।
फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे कि फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं सकते हैं ना, ऐसे बर्ड। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता है, कीवी नहीं उड़ेगा, एमू नहीं उड़ेगा, कितना भी उड़ा वो नहीं उड़ेंगे, ठीक है। तो नहीं उड़ेंगे तो इनको क्या करेंगे अपन, इनको पनिशमेंट देते हैं। क्या क्या, इनके पास सिरिंज अपसेंट, सिरिंज अपसेंट, आवाज़ नहीं निकाल पाए, ठीक है, उड़ नहीं रहे ना तो आवाज़ भी मत निकालो, ठीक है। ऑयल ग्लैंड अपसेंट, ऑयल ग्लैंड क्या नाम था, प्रीन ग्लैंड था ना, प्रीन ग्लैंड अपसेंट। और तीसरा आपका कील भी अपसेंट होगा, कील स्टर्नम की जो नीचे वाला मॉडिफाई हुआ था उसको क्या बोलते हैं, कील अपसेंट होगा। और इसके अलावा पाइकोस्टाइल, पाइकोस्टाइल जो काउडल वर्टिब्रा, काउडल वर्टिब्रा मतलब बेटा जो टेल में सबसे लास्ट वर्टिब्रा होता है उसको काउडल वर्टिब्रा बोलते हैं ना। तो वर्टिब्रा का भी नाम है, जैसे सर्वाइकल यहाँ जो होता है सर्वाइकल, उसके बाद आपका थोरेसिक, थोरेसिक के बाद लंबर, लंबर के बाद आपका स्टर्नम, है ना। तो ये पाइकोस्टाइल ये आता है आपका काउडल वर्टिब्रा में। तो काउडल वर्टिब्रा ये पाइकोस्टाइल भी क्या होगा, अपसेंट होगा। ये चारों चीज क्या होंगे, अपसेंट होंगे। किसमें, फ्लाइटलेस बर्ड में, ऑस्ट्रिच में, कीवी में, इमू में, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। जब इसको निपटा लो पहले, तो इसको क्लियर कर रहा हूँ। पहला नंबर आर्क्योप्टेरिक्स। नाम बड़ा कठिन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, आर्क्योप्टेरिक्स। इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स। एव्स और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। इसका मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टी एव्स वाले हैं और कुछ प्रॉपर्टी रेप्टाइल्स वाले हैं। जैसे इसमें न्यूमेटिक बोन्स नहीं होगा, है ना, ये कैसा प्रॉपर्टी है, रेप्टाइल्स वाला है। वैसे ही कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो एव्स वाले हैं, बर्ड्स वाले हैं। तो इसको क्या बोले कि ये बीच का है, ये बनते बनते रह गया बीच में, है ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड एव्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अफ्रीकन स्टार्च, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा कॉमन एग्जांपल आपका कीवी, है ना, कीवी को क्या बोलते हैं, एप्ट्रिस, ठीक है। इसके अलावा ईमू याद रखोगे। उसके अलावा पैवो, पैवो मतलब आपका, पैवो मतलब क्या होता है। उसके बाद छठवां में आप याद रखोगे पीकॉक, ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपके पास, नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन जो जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है आपको याद करना है। नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन को अपन वल्चर बोलते हैं, खून पीने वाले होते हैं ना, भेड़िया, ये है नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन वल्चर। उसके बाद हेलिना, हेलिना, हेलिना को बोलते हैं हमिंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड ये आगे पीछे दोनों साइड हो सकता है, ऐसे भी जाता है ऐसे भी आ जाता है, ठीक है, हमिंग बर्ड। इसके अलावा आपके पास है पेवो, मतलब आपका ये हो गया, यही पेवो मतलब क्या है, पीकॉक, ठीक है। तो पीकॉक यहाँ हटा लो, पेवो मतलब क्या हो गया, पीकॉक, ठीक है। उसके बाद आपका सिटाकुला, सिटाकुला ये आपका इंडियन पैरट, इंडियन पैरट, ठीक है। इतना एग्जांपल आप याद रखो। इसके अलावा और आप देखो एनसीईआरटी में, ठीक है।
ये हो जाएगा। स्क्रूथी अफ्रीकन स्टार्च ये सब हो गया। चलो इतना एग्जाम्पल याद रखो, आर्क्योप्टेरिक्स को खास याद रखो, बाकी एग्जाम्पल भी याद रखो। हेलिना मतलब ये है, पैगो मतलब ये है, ऐसा करके एग्जाम्पल आप एक बार याद कर लो, है ना। इसके साथ आपका एओस खत्म हो गया। अब हम लास्ट मूवमेंट कर रहे हैं इस चैप्टर में, किधर, मैमल्स की ओर। ठीक है, मैमल्स का कुछ कैरेक्टर देखेंगे। आप इसको जल्दी से निपटाओ 2 मिनट में, फिर मैमल्स देखें। लास्ट क्लास लिख रहे हैं मैमेलिया। मैमेलिया, इनका हैबिटेट अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ रहते हैं, तो ये हर जगह रहते हैं ना। डेजर्ट में आपको जितना नाम याद आता है सब लिख दो। डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ठीक है। उसके बाद आपका डार्क केव्स, गुफा में भी रहते हैं। डार्क केव्स, माउंटेन, ये विश्वव्यापी है, हर जगह मिलेंगे मैमेलिया आपको ना। इसके अलावा कुछ मैमल्स, सम मैमल्स आर मॉडिफाइड, सम मैमल्स आर एडॉप्टेड, कुछ एडॉप्ट कर लिए हैं, एडॉप्टेड टू फ्लाई, उड़ने के लिए, है ना। फ्लाई आप देखो, चमगादड़ मैमल्स है, चमगादड़ बर्ड्स नहीं है, चमगादड़ क्या है, मैमल्स है, वो फ्लाई कर सकता है, तो मॉडिफाइड, एडॉप्टेड है। और उसके अलावा कुछ लोग स्विमिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए जैसे कि आपका पानी में रहने वाले, आपका क्या एग्जांपल आ जाएगा इसमें, वेल मछली, सबसे बड़ा मछली कौन सा होता है, वेल मछली। वेल मछली क्या है, मैमल्स है, मछली नहीं है वो। वेल मछली बोलते हैं, मछली ऐसा दिखता है बट है क्या, वो मैमल्स है। क्लियर, चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज, मोस्ट यूनिक कैरेक्टर क्या है इसका, मोस्ट यूनिक कैरेक्टर, मोस्ट यूनिक कैरेक्टर अगर आप बताते हो तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये सबसे इनका यूनिक फीचर है जो सिर्फ मैमेलिया में देखने को मिलेगा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा देयर आर सम अदर मोर कैरेक्टर, ये मोस्ट यूनिक कैरेक्टर है वन। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर होते हैं जैसे कि कॉर्पोरा कैलोसम, कॉर्पोरा कैलोसम ब्रेन में होता है ना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, ये आप इस साल ब्रेन का स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे, ये सब स्ट्रक्चर पढ़ोगे। ये हाईली डेवलप्ड ब्रेन हमारे में ही है, मैमल्स में ही है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरा कैलोसम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, ये सब वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर हमारे अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये आपको मैमल्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मस्कुलर डायफ्राम, मस्कुलर डायफ्राम,
ये सब आपको हम यहीं पे सिर्फ मैमल्स में देखने को ही मिलेगा, ठीक है। इसमें देखो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा आपको बताया, आपके पास 26 वर्टिब्रा है। उसमें जो ये गले में जो ये वर्टिब्रा है, ये वाला गले में जो है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसका नंबर कितना होता है? 7 होता है। कितना? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन घुमा के बड़ा पूछता है, अगर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा आपको अपना याद है, 26 कौन सा है? 7 सर्वाइकल है, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर है, ऐसे पूरे 26 याद है आपको। और आप मैमल्स में पढ़ रहे हो कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा मिलेगा। आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि जिराफ में कितना वर्टिब्रा होगा, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होगा, किसमें? जिराफ में। तो आप याद करो कि यार गले में होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, हमारे में 7 है, तो जिराफ का गला 4-5 गुना लंबा, तो आप आंसर मार दोगे 28, 34, ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको वहाँ पे। लेकिन जिराफ में भी कितना मिलेगा? 7 ही मिलेगा। ये आपको याद रखना है पहली बार, ठीक है। ये जानबूझ के घुमाने के लिए सोचता है ताकि आप सोचो जिराफ लंबा है, हाँ ज़्यादा वर्टिब्रा होगा, ठीक है। कितना मिलेगा? 7 ही मिलेगा। कितना भी पूछ रहे हैं, कितना बताओगे? 7 बताओगे, ठीक। और मस्कुलर डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम ये रीजन है, देखो ये आपका जो बॉडी है 2 कैविटी में डिवाइडेड है। ऊपर वाले कैविटी को बोलते हैं, जिसमें लंग्स है, उसको बोलते हैं अपन थोरेसिक कैविटी। और उसके बीच में यहाँ पे नीचे वाला जो कैविटी है, जहाँ पे स्टोमक, आपका स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इस दोनों कैविटी को डिवाइड करके रखने वाला जो एक मस्कुलर प्लेट है बीच में, मसल्स का बना हुआ, हड्डी का नहीं है, मस्कुलर प्लेट है। उस मसल्स को भी नाम है फ्रेनिक मसल, तो आप रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ोगे इसी साल 11वीं में। तो जो मस्कुलर प्लेट है उसका नाम है डायफ्राम। और वो डायफ्राम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मैमल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, इनके पास दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिंब, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिंब, जो कि अडॉप्टेड होंगे किसके किसके लिए? जितना भी आपको याद है, स्विमिंग, वॉकिंग, ठीक है, ऐसे करके जितना भी आपको याद है सब लिख सकते हो। रनिंग, बोरोइंग, चूहा लोग क्या करते हैं? बोरो में ना, बोरो मतलब बिल में जाते हैं, उसको प्रोसेस को, जो बिल बनाने का प्रोसेस को बोरोइंग बोलते हैं, तो बोरोइंग करने के लिए। और स्विमिंग, और इसके अलावा कुछ लोग फ्लाइंग करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि बर्ड्स, आपको बर्ड्स बोलता हूँ, क्या बैट आ जाएगा यहाँ पे फ्लाइंग वाला के लिए, ठीक है। इसके अलावा स्किन ऑफ मैमल्स, चौथा पॉइंट, स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक with presence of hair, with presence of hair, यूनिक है आपका स्किन, इसमें हेयर्स प्रेजेंट होता है, स्पेशल स्किन है, रेप्टाइल्स में नहीं मिलता है, बर्ड्स में नहीं है, आपके पास ऐसे। इसके स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक विथ प्रेजेंस ऑफ हेयर, ठीक है। इसके अलावा क्या पॉइंट है? एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होगा, तो चौथा नंबर, 5वां नंबर, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट विथ ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना के साथ प्रेजेंट होगा। मतलब ये आपका देखो, यहाँ से जो आप उंगली डाल पा रहे हैं, ये सब एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। फिर बीच में मिडिल ईयर है, फिर अंदर में एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर, 3 पार्ट में आपका कान है। एक्सटर्नल ईयर आपके में होगा और पिन्ना के साथ होगा। ये जो दिख रहा है ये क्या है? पिन्ना, इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं, ईयर पिन्ना। तो ईयर पिन्ना के साथ प्रेजेंट होगा। तीनों बोन प्रेजेंट होंगे, स्टेपिस, नेजल्स, ऑसिकल्स, ठीक है। ये तीनों बोन प्रेजेंट होंगे। कान में 3 बोन होते हैं, है ना, तीनों बोन आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। 5 पॉइंट हो गया। 6वां नंबर पॉइंट हो जाएगा आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा? जैसे हमारे में जो टाइप है उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब होता है कि सीमेंटेड है,
सीमेंटेड मतलब क्या है कि मसूड़े में धंसा हुआ है, ठीक है। इसी को हम अगर मसूड़े में धंसे हुए दांत को हम क्या बोलते हैं, थिकोडेंट। सीमेंटेड है, सीमेंट में फिक्स है क्या, थिकोडेंट। इसके अलावा अपने दांत को और एक नाम देते हैं डाइफोडंट। डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट मतलब होता है कि दांत आपके दो बार जीवन में आते हैं, एक दूध के दांत और एक परमानेंट दांत, है ना, एक टेम्पररी और एक परमानेंट वाला, ठीक है। इसके अलावा इसको और दांत को आप एक टाइप बोलते हो हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब आपके पास 4 डिफरेंट टाइप का दांत है ना, इंसीजर, मोलार्स, प्रीमोलार और मोलार, है ना, ये 4 डिफरेंट टाइप के दांत हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है। सब दांत एक टाइप के नहीं है, अगर एक टाइप के होते तो बोलते हैं होमोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब अलग अलग टाइप के दांत है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। थर्ड इनका क्या होगा, 4 चैम्बर होगा। थर्ड इनका क्या होगा, 4 चैम्बर, डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होगा, सेक्सेस सेपरेट होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ये सब तो ऑटोमेटिक बता दोगे आप, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। और विविपोरस होंगे, ये विविपोरस होंगे, सम एक्सेप्शन, कुछ को छोड़ के, सम एक्सेप्शन। एग्जांपल जब देखेंगे तब बताऊंगा कौन एक्सेप्शन है, वो ओविपेरस निकलेगा। ज़्यादातर क्या होते हैं, विविपोरस होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ क्या निकलेंगे, ओविपेरस निकलेंगे। उस एग्जांपल को देखेंगे जब एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या पॉइंट बच रहा है, होम्योथर्मस होंगे, होम्योथर्मस होंगे, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इनका लंग्स से होगा, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ठीक है। और क्या बच रहा है, बस इतना ही बच रहा है। चलो इसके साथ अपना क्या हो गया, डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। और ये सब प्रॉपर्टी है मैमल्स का, आपको याद रखना है। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, जिसमें मेमोरी ग्लैंड मिलेगा उसको मैमेलिया बोलते हैं। तो बैट में मेमोरी ग्लैंड मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहाँ रखे हैं, बर्ड्स में नहीं रखे हैं, उसको कहाँ रखे हैं, मैमल्स में रखे हैं, क्लियर। और इसके अलावा वेल मछली, उसमें भी मेमोरी ग्लैंड मिलता है, इसलिए उसको मछली या पाइसेस में नहीं रखे हैं, उसको कहाँ रखे हैं, मैमेलिया में रखे हैं। और ये 4 नाम आपको, कार्पोरा कैलोसम, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, ये दोनों आपके ब्रेन में, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा मिलेगा और मस्कुलर डाइफ्राम मिलेगा मैमल्स में, ये आपको याद रखना चाहिए। और यूनिक प्रेजेंस ऑफ हेयर इन द बॉडी, किसका प्रॉपर्टी है, मैमल्स का प्रॉपर्टी है। दांत के नाम याद रखो आप, थीको, डाइफियो, हिट्रो। थीको मतलब सीमेंटेड, मसूड़ा में धंसा हुआ रहेगा। डाइफियो मतलब 2 टाइप के दांत, टेम्पररी, परमानेंट, स्थायी, अस्थायी वाले दूध के दांत और परमानेंट दांत। और हेटेरोडोंट मतलब 4 टाइप के दांत है ना, सामने इंसीजर, फिर कैनाइन, कैनाइन के बाद प्रीमोलार और लास्ट में मोलार दांत, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप के दांत हैं, तो हेटेरोडोंट बोलते हैं। इतना पॉइंट सब याद रखो, ये सब तो कॉमन पॉइंट ही, सिंपली ऐसे ही याद हो जाएगा। मेन पॉइंट्स इधर है आपका, ठीक है। इसको देखो, फिर एग्जांपल देख रहे हैं।
थोड़ा सिलेबस में नहीं है बट इतना जानना जरूरी है। मैमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्रोटोथेरिया, ठीक है, दूसरा मेटाथेरिया और तीसरा यूथेरिया, ठीक है। तो प्रोटोथेरिया में क्या होता है, ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब अंडा देने वाले। अब क्या लिखे थे, जनरली ये क्या होंगे, विविपोरस होंगे, कुछ को छोड़ के विविपोरस होंगे, सम एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन किस में आते हैं, प्रोटोथेरिया में आते हैं। ओविपेरस होंगे, एक देखिए इनमें वेजाइना एब्सेंट होता है, वेजाइना एब्सेंट होता है। मेमरी ग्लैंड में निप्पल नहीं होगा, निप्पल भी एब्सेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा स्क्रोटम, स्क्रोटम जिसमें टेस्टिस रहता है ना, तो सैक लाइन स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ये भी क्या होता है, एब्सेंट होता है प्रोटोथेरिया। कैसे होंगे, ओविपेरस होंगे, ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होगा इनका, ये पुराने टाइप के मैमल्स है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑर्निथोराहिंचस, ऑर्निथोराहिंचस, ठीक है। इसको प्लेटिपस भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में जो पहला डायग्राम दिया है आपको मैमल्स के अंदर में, वो है ना, वो क्या है, ऑर्निथोराहिंचस है, प्लेटिपस है, ठीक है। मेटाथेरिया क्या है, ये अंडा देते थे, ये यंग वन को बर्थ देते हैं। बट यंग वन कैसे होंगे, इमैच्योर होंगे, कंप्लीटली डेवलप्ड यंग वन नहीं होंगे, इमैच्योर यंग वन को बर्थ देंगे। गिव बर्थ टू इमैच्योर यंग वंस, immature young ones. एग्जाम्पल मैक्रोपस, कंगारू जो होते हैं, जो कंगारू अपने यहाँ पे पॉकेट में ऐसा रख बैठे रहते हैं ना, वो इमैच्योर बेबीज को ग्रो करते रहते हैं, प्रोटेक्शन देते रहते हैं, पेरेंटल केयर देते रहते हैं। तो ये किस में आते हैं, मेटाथेरिया में आते हैं। कंगारूस किस में आते हैं, मेटाथेरिया में आते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना एग्जाम्पल बचा, जैसे कि फेलिस, कैट, फेलिस को क्या बोल रहे हैं, कैट। वैसे ही डॉग, ठीक है, केनाइन, केनिस बोलते हैं इसको, केनिस। उसके बाद पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, सींग को बोल रहे हैं, शेर को। पैंथेरा टिग्रा, पैंथेरा टिग्रा, है ना, टाइगर को, ठीक है। इसके बाद पैंथेरा हो गया, पैंथेरा के बाद केलिस, कैमल्स, ऊंट, है ना, कैमल्स आ जाएंगे। और कौन कौन आ जाएगा, सब एग्जाम्पल जो आपको एनसीईआरटी में दिया है, पूरा एग्जाम्पल आपको याद करना है, क्लियर। चलो इसमें और एग्जाम्पल है डेल्फिनस, डेल्फिनस, ठीक है। कॉमन डॉल्फिन, डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स भी इसी में आ रहे हैं, कॉमन डॉल्फिन्स, ठीक है। कॉमन डॉल्फिन हो गया। इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल याद रखना चाहिए, ये वाला बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा, इसको ब्लू व्हेल बोलते हैं। ये सब दोनों का साइंटिफिक नेम खास याद कर लेना, ब्लू व्हेल, कॉमन, और ये सब तो फेलिस, केनिस, ये सब जनरली याद हो जाता है, इजी है केवल। उसके बाद एलिफास, एलिफास मतलब एलिफेंट, ठीक है। इतना एग्जाम्पल आप क्या कर लेना, याद कर लेना, आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और छूट गया आपके जो टेरोपस, टेरोपस, टेरोपस को बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, उड़ता लोमड़ी, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस। इतना एग्जाम्पल आप देख लेना। ये सब किस में आते हैं, यूथेरिया, यूथेरिया मतलब ट्रू मैमल्स, ट्रू मैमल्स यही है अभी रिसेंट वाले। इसके अलावा मकाका, बंदर, है ना, मकाका भी आ जाएगा, रैट आ जाएगा इसी में, रेटस रेटस, माउस, सब कोई किस में आ जाएंगे, यूथेरिया में आ जाएंगे। मेटाथेरिया में क्या आ रहा था, मैक्रोपस, कंगारूस, और प्रोटोथेरिया में आपका आ रहा था ओविपेरस वाले, जिसका नाम था ऑर्निथोराइंकस प्लेटिपस, ठीक है, प्रोटोथेरिया में। ये तीनों एग्जाम्पल सब आप याद कर लेना, आपका मेमोरिया भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका लॉन्ग और सबसे थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर, थोड़ा के ज़्यादा ही होगा, आपका एनिमल किंगडम खत्म हो गया। इसके बाद जो भी चैप्टर होगा मंडे को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल, टुडेज क्लास इज ओवर।
ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट टुमारो।